देखो प्यारे सज्जनों, जब माँ पार्वती की बात को सुनकर शंकर भगवान बेटा के पास में जाते हैं और बेटा से किस तरीका से पूछते हैं, अरे धर्मा थापे हाथ के शंकर बेटा को बतलावे, अरे धर्मा थापे हाथ के शंकर बेटा से बतलावे, बेटा क्यों रोए रुदन मचावे, मोकू बात बता दे सारी। और सुन ले बाबा बात, बाप ने दे दियो देश निकालो, और घना दिन आ गया बीत आर्या बन में तेरे गुजारो गुजारो। और आज रात की बात नाग तेरिया कोई डसगो काढ़ो। ओहो, इस तरीका से वो बेटा शंकर भगवान को अपनी सारी बात को बता देता है। वो कैसे? और शंकर भगवान से कहते हैं कि बाबा आप मेरी आधी उम्र चाहे इसको दे दीजिए, लेकिन आप इसको जीवन दान दे दीजिए, नहीं तो मेरी काला लग जाएगा। देखो वो बेटा शंकर भगवान से विनती करता है, हाथ जोड़ता है और कहता है कि बाबा मेरे पिताजी ने इसका शीश काटने के लिए कहा था, अगर पिताजी के कहने पे मैं इसका शीश काट देता तो कम से कम मैं पिता का एहसान बंद तो होता। अरे वहां से इसको बचा के लेके आया तो यहाँ पे मेरे से खोज ली, हे बाबा मैं मर जाऊंगा लेकिन मैं घर वापस लौट के नहीं जाऊंगा। अरे तो इस तरीका से शंकर भगवान उस बेटा की सारी बात को सुन लेता है। वो कैसे? और उसको जीवन दान दे देता है। अरे जीवन दान दे देता है और वहां से अंत ध्यान हो जाते हैं। शंकर भगवान तो वहां से अंत ध्यान हो जाते हैं, लेकिन इसी मूडिया गांव का एक गुजर बाबा, ओहो, एक गुजर बाबा रंडुआ हो, जो शंकर भगवान उसको जीवन दान दे रहा था। उस टाइम वो गुजर बाबा जो रंडुआ था वो शंकर भगवान की सारी विधि को देख रहा था। तो शंकर भगवान तो वहां से अंत ध्यान हो जाते हैं और वो रंडुआ बाबा वही जगह पे जाके बैठ जाता है। कैसे? तो देखो जब बेटा को होश आता है, बेटा को जब होश आता है तो शंकर भगवान तो वहां से चले जाते हैं, लेकिन वो गुजर बाबू जो रंडुआ हो वही जगह पे बैठो मिलो तो वह ने सोची कि मेरी घरवाली को तो यही ने जीवन दान दिया है। अरे तो देखो उसकी भक्ति में लग जाता है। किस तरीका से भक्ति में लगता है देखो आगे क्या होता है। क्या होता है भैया? हारे रे रे रंडुआ कैसे? हारे रे रे रंडुआ वो धरे साधु को तो भेष बानी में तो जावे डोल यारे वो मात लावे के रे मारे बाबो मीठो, ओ मात लावे के तो मारे बाबो मीठो ही मीठो एकदम आयो कमर कोई
गिर जाता है और उसकी भक्ति में लग जाता है। मन में सोच विचार करता है कि आज से यही मेरा भगवान है और मैं इसके चरणों में मेरी उम्र गाड़ दूंगा, लेकिन मैं इसी ही की भक्ति करूंगा। कैसे? तो देखो प्यारे सज्जनों, वो बेटा उसकी भक्ति में लग जाता है और जंगल में लकड़ी बीनने के लिए चले जाता है। कैसे? जैसे ही लकड़ी बीन के आता है तो बाबा को अपने हाथों से रोटी बना के देता है। साधु महात्मा कभी औरत के हाथ की रोटी नहीं खाता, तो वो बेटा अपने हाथों से उस बाबा को रोटी बनाता है। तो वो बाबा उस बेटा की सीधे हाथ की रोटी को खा खा के और उसी की घरवाड़ी पे नीत डिगाना शुरू कर देता है। जय हो। उस पे नीत डिगाना शुरू कर देता है, उसको बहकाव में ले लेता है और अपने पति के प्रति उसको भड़काना चालू कर देता है। कैसे? और कहता है कि जब तेरा पति आज वापस लौट के जब आए तो अपने पति के सामने बीमार पड़ जाना और अपनी छाती मगर दुखा लेना। अरे तो देखो त्रिया किस तरीका से अपने चरित्र को बदलती है और साधु की बातों में आ जाती है। देखो आगे क्या होता है। कहीं हो रो मेरे भैया। आरती ने उग्या को भैया सज्जनों, वो घरवाड़ी अपने पति के सामने जब लौट के आता है तो बीमार पड़ जाती है और अपने पति को पानी लेने के लिए कुआं पे भेज देती है। वहां पे बिल्कुल रात सन्नाटा छा रहा था, घोर अंधेरा हो रहा था, लेकिन बेटा को रात में कुएं की गैल नहीं पाती है, फिर भी वो पानी लेने के लिए चल देता है।